अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिनके बाशिंदों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। उन लोगों की कई नस्लें हालत जंग में पैदा हुईं और हालत जंग में ही दुनिया से गुजर गईं। बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क के लोग अयाशियाना लाइफ गुजारते रहे, जबकि इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे फ़लस्तीन की। इस वीडियो में हम आपको फ़लस्तीन की तारीख और गज़ा की तारीख के बारे में बताएंगे। गज़ा के लोग अपनी ज़िंदगी इस जंग से पहले कैसे गुजार रहे थे और फ़लस्तीन के अहम मकामात कौन से हैं, फ़लस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गज़ा स्ट्रिप क्या है जहाँ हज़ारों अंबिया कराम तशरीफ़ लाते रहे, जहाँ आज भी इनके नक्कूश देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया को सूदी बैंक सिस्टम में जगड़ने वाले खुद पर सूद हराम रखा हुआ है। तीनों इब्राहिमी मजहब इस्लाम, यहूदियत और क्रिश्चियन में क्या चीज़ मुश्तरक है और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ फ़लस्तीन के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। पैलेस्टाइन, जिसे उर्दू में फ़लस्तीन कहते हैं, मशरिक़ वस्ता की इस्लामी रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरब्बा किलोमीटर है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जिसे यहूदी जेरूसलम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है कि इसराइली ज़बरदस्ती बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं। आज से कुछ अरसा पहले जो कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, वो एक मुसलमानों का टेस्ट था कि इनमें कितना ईमान बाकी है, जिसका रिजल्ट इनकी नज़र में ये निकला कि ईमान कमज़ोर हो चुका है। हम कुछ भी करेंगे तो ये आगे से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में भी बेहुरमती की कोशिशें की गई, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और आज के दौर में हम बस मजम्मत करके चुप हो जाते हैं। इसलिए आज वो हमारे मुसलमान भाइयों को काट रहे हैं। फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गज़ा है। अगर हम फ़लस्तीन के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लबनान और बहरा रूम वाक़या है। अगर फ़लस्तीन की तारीख की बात करें तो इस एरिया में मिस्र, यूनान, शाम, रोमन, फारस और सलीबियों ने हुकूमत की। 638 ईस्वी से 640 ईस्वी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया था। 1095 में सलीबियों ने मुसलमानों की कत्लो गारत की और खून की नदियां बहाकर बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा कर लिया। 1291 तक सलीबी जंगों का सिलसिला खत्म हो गया और 1516 में सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया। पहले जंग अजीम के बाद यहाँ अंग्रेज़ों ने फौजी हुकूमत कायम की और इनकी हुकूमत के दौरान यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था, उन्होंने अरबों से महंगे दामों ज़मीन खरीदना शुरू कर दी और आबाद होना शुरू हो गए। तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं कि मुसलमानों ने यहूदी मुहाजिरीन को इंसानियत के नाते अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो इस घर पर यहूदियों ने कब्जा करके मुस्लिम फैमिली को बाहर निकाल दिया और इसी तरह वो पूरे फ़लस्तीन में कब्जा करते रहे। 1933 में जब यहूदियों को हिटलर ने मारना शुरू किया तो यहूदी तेजी से फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। इसकी अहम वजह बैतुल मुक़द्दस थी, जो यहूदियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ जारी रही। 1936 में अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज़ पेश की और इसमें यह भी कहा कि बैतुल मुक़द्दस का एरिया आज़ाद रहेगा, जहां कोई भी इबादत के लिए आ सकेगा, लेकिन अरबों ने इसे तस्लीम नहीं किया। इसके बाद ये मसला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिसने फ़लस्तीन को तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इस तरह 15 मई 1948 को फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और नाजायज़ मुल्क इसराइल वजूद में आ गया। उसके बाद भी अरबों ने जंगें भी लड़ी, लेकिन मुसलमानों की नाइत्तफ़ाक़ियों की वजह से इसराइल तमाम जंगें जीतता रहा
गजा फलस्तीन का शहर जो रकबे के लिहाज से 350 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 22 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये शहर बहुत ज्यादा गुंजान है। इसराइल के मुजालम की वजह से इन्हें हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस शहर के दो इतराफ में ऊंची ऊंची दीवारें हैं और एक तरफ मिस्र का बॉर्डर और दूसरी तरफ बहीरा रूम है। पहले ये पूरे मुल्क के साथ राब्ते में थे, लेकिन बाद में इनके इर्द गिर्द दीवार करके एक जेल की तरह शहर बना दिया गया। अगर आप नक्शे में देखें तो गजा एक पतली सी पट्टी की शक्ल में है, जिसे गजा स्ट्रिप भी कहा जाता है। ये दीवार 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इनके इर्द गिर्द खड़ी कर दी। गजा में रहने वाले कुछ लोग काश्तकारी करके अपना गुजारा करते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को काम के गर्ज से इसराइल के दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन हकायक बताता चलूं कि जब कोई फलस्तीनी गजा से बैतुल मुकद्दस या किसी भी और इलाके में जाना चाहे तो इसको तंग और लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जबकि इसराइलियों ने अपनी रोड पर फलस्तीनियों को आने पर पाबंदी लगा रखी है। अब हम बात करेंगे फलस्तीन के दूसरे शहर बैतलहम की। बैतलहम का मतलब द हाउस ऑफ मीट है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये शहर भी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहम है। ये शहर बैतुल मुकद्दस के काफी करीब है और ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई थी, जहां आज ईसाइयों का पहला चर्च, जिसे चर्च ऑफ नेटिव कहते हैं, मौजूद है। और मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मस्जिद भी इसी शहर में मौजूद है, जहां आपने नमाज अदा की थी। ये शहर ज्यादातर मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है और यहूदियों के लिए अहम होने की वजह यह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। अब हम बात करेंगे फलस्तीन के शहर हिब्रोन की। ये शहर भी फलस्तीन के अंडर है। इसकी कुल आबादी 2 लाख के करीब है। ये शहर भी तारीखी इतबार से बहुत पुराना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी इसी शहर में मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं, इसलिए यहाँ एक मस्जिद मौजूद है जिसे इब्राहिमी मस्जिद कहते हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात बताता चलूं, ये मस्जिद आदि मुसलमानों के पास और आदि यहूदियों के पास मौजूद है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक इसी मस्जिद के बेसमेंट में मौजूद है। एक दरवाजा मुसलमानों के लिए रखा गया है और दूसरा दरवाजा यहूदियों के लिए रखा गया है। अब बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से शहर की नेबलूस की। ये शहर भी फलस्तीन का सबसे पुराना शहर है और एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया की चौथी पुरानी सिटी है। सबसे पुरानी सिटी जेरिको, उसके बाद दमिश्क, फिर अलेप्पो और चौथे नंबर पर नेबलूस है। यहाँ 1000 साल पुरानी मस्जिद भी मौजूद है और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस शहर के बाजार एक तारीखी मंजर पेश करते हैं। इस वीडियो में हम आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह की ज़ियारत करवाएंगे। मुल्क में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह के साथ साथ ऐसी बेशुमार जगह मौजूद हैं जो तीनों मज़हबों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। दोस्तों, बाय एयर जाने के लिए आपको तल अवीव जाना पड़ता है, जिसका पुराना नाम जाफा है, जिसके साथ समुंदर लगता है। ये वही जगह है जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहे। दोस्तों, आपके इल्म में लाता चलूं, तल अवीव का नाम कहां से आया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 970 साल कबल मसीह में जिनों की मदद से एक बड़े हैकल की तामीर शुरू की। तामीर के दौरान आपका इंतकाल हो गया। आप एक लकड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े थे। जिन ये समझ के तामीर करते रहे कि आप जिंदा हैं। इसी दौरान जिन्होंने इस हैकल की तामीर मुकम्मल की। ये एक वसीअ व अरीज आलीशान हैकल था। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत करते थे, दरमियान वाले हिस्से में अंबिया की औलाद और उलमा इबादत करते थे, जबकि अंदरूनी हिस्से में तबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में आलम के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। 586 कबल मसीह में इराक के बादशाह बख्त नसर ने हैकल को तबाह कर दिया, लोगों को गुलाम बना लिया और तबूत सकीना उठा कर ले गया।
शहर के बाहर एक बस्ती तामीर की जिसमें इन गुलामों को रखा गया और इस बस्ती का नाम तल अबीब रखा गया। तबूत सकीना अल्लाह ताला की तरफ से इसे किसी मखसूस मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हजरत मैमूना पूछती हैं, अल्लाह के पैगंबर यरूशलेम के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़मीन इकट्ठे होने और दोबारा जी उठने वाली जगह है। इसके अंदर जाओ और नमाज पढ़ो। इस जगह की एक नमाज दूसरी जगहों की 1000 नमाजों के बराबर है। यरूशलेम दुनिया का वाहिद शहर है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुकद्दस मानते हैं। अंदरून यरूशलेम में 90% फलस्तीनी मुसलमानों की दुकानें हैं। कदीम यरूशलेम शहर के 7 दरवाजे हैं और इसको 4 क्वार्टर में तकसीम किया गया है। मुस्लिम क्वार्टर, आर्मेनियन क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और ज्यूइश क्वार्टर। यरूशलेम 3 पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जबल मोरिया, जबल सियोन और माउंट ओलिव। माउंट ओलिव वो पहाड़ है जो यरूशलेम को सहराई यहूदा से अलग करता है। मस्जिदुल अक्सा से माउंट ओलिव ऊंचाई पर नजर आता है। यरूशलेम शहर के खूबसूरत नज़ारे के लिए ये जगह बेहतरीन है। इसके पास ही सलमान फारसी की मस्जिद भी है। कहते हैं हजरत सलमान फारसी यहाँ रहा करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के कई वाक़यात माउंट ओलिव पर वकूअ पज़ीर हुए थे। आपने तबलीग का अमल भी यहीं से शुरू किया। रूम ऑफ द लास्ट सफर वो कमरा है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के साथ जुमेरात की रात को क़याम किया था और आखिरी मर्तबा खाना खाया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको आसमानों में उठा लिया था। यहाँ पर एक मेहराब भी है। मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ते हैं और ईसाई यहाँ अपनी इबादत करते हैं। माउंट ओलिव पर एक मस्जिद मौजूद है जिसका नाम मस्जिदुल सऊद है। इस मस्जिद की भी तारीखी बहुत अहमियत है। 12वीं सदी ईस्वी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम को फतह किया तो इस जगह मस्जिद तामीर की। इस जगह पर एक पाँव का निशान भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है और ये वही जगह है जहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ उठा लिया। मसीही ज़ायरीन इस पर हाथ लगाते हैं और मोमबत्तियाँ जलाते हैं। ईसाइयों का अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माउंट ओलिव पर दोबारा उतरेंगे। इसी पहाड़ पर यहूदियों की कब्रें हैं और यहाँ दफन होने के लिए यहूदियों को $10 लाख तक पे करना पड़ता है। रूम ऑफ द लास्ट सफर के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र है जिस पर चादर चढ़ाई गई है। यहूदी वहाँ तौरात की तिलावत करते हैं और कब्र के दरमियान मर्दों और औरतों के लिए पर्दा लगाया गया है और यहूदी यहाँ आकर इसको चूमते हैं और सजदा भी करते हैं। यहूदियों का अकीदा है इनका मसीहा दज्जाल यहीं से इनकी टेंपल की बुनियाद रखेगा। इसके बाद तमाम दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम करेगा। इनके झंडे पर सितारों का मतलब किंगडम ऑफ दाऊदी है और नीले रंग की पट्टियां दरियाए फरात और दरियाए नील को जाहिर करती हैं, यानी हमारी हुकूमत जहाँ तक होगी। मोहतरम नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम मुसलमानों और क्रिश्चियन दोनों के नज़दीक मुकद्दस हस्ती हैं। मसीहत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नौज़ बिल्लाह मानते हैं। मुसलमानों के नज़दीक इन्हें खुदा का बरगज़ीदा बंदा जिन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था और यहूदी इन्हें नबी नहीं मानते। यहूदी तौरात की तिलावत करते हैं और इनकी इबादत गाह को सिनागोग कहा जाता है। यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना मसीहा नहीं मानते बल्कि दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं जो एक आंख वाला होगा। मुसलमानों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर शाम की जामिया मस्जिद में होगा। दोस्तों, इसराइल में लीज पर अपार्टमेंट लेते हुए शर्त रखी जाती है कि जब इनका मसीहा दज्जाल आएगा तो आपकी ये लीज खत्म हो जाएगी। मस्जिद मारवानी में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की इत्तिकाफ की जगह भी मौजूद है जो मस्जिद अक्सा के बेसमेंट में है। यहूदी दिन में 3 मरतबा इबादत करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। मुसलमानों के लिए जुम्मा, यहूदियों के लिए हफ्ता और ईसाइयों के लिए इतवार मुकद्दस दिन हैं। यरूशलेम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ये कब्र किद्रोन वैली में माउंट ओलिव के पास मौजूद है। ये छोटी सी गार जैसी जगह है जिस पर कपड़ा और शीशा लगा है। लोग यहाँ दरबारों की तरह पैसे भी गिराते हैं। याद रहे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी यहूदी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हदायत के लिए मोअज़ात देकर ईसाइयों के नज़दीक फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है, क्योंकि ईसाइयों के मुताबिक जुम्मे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करने की कोशिश की गई।
اور جو تکالیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برداشت کی اس سے پوری کرسچینٹی کے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ آج بھی اس راستے سے کرسچن صلیب لے کر گزرتے ہیں اور اس راستے کو وایا دولوروسا کہا جاتا ہے، یعنی دکھوں کا راستہ، اور چرچ آف دا ہولی سپرچول پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بلیک فرائیڈے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت لحم میں ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، لیکن کس تاریخ کو ہوئی اس کا اندازہ صرف اتنا ملتا ہے۔ سورہ مریم کے مطابق اس وقت گرمیوں کا مہینہ تھا اور باغ میں کھجوروں کا موسم تھا۔ بیت المقدس کب اور کس نے تعمیر کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس سرزمین پر ظلم کیوں ہوتے تھے؟ پہلا چرچ کون سا تھا اور بیت المقدس تینوں مذہبوں کے لیے اہم کیوں ہے؟ یروشلم، جسے قدس بھی کہتے ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہے، ایسٹ یروشلم اور ویسٹ یروشلم۔ ویسٹ کا پارٹ یہودیوں کے پاس ہے اور ایسٹ کا پارٹ عربوں کے پاس ہے۔ پرانا یروشلم 4 حصوں میں بنا ہوا ہے، جس میں مسلم کوارٹر، جیوش کوارٹر، کرسچن کوارٹر اور آرمینین کوارٹر ہے۔ آرمینین بھی کرسچن ہے، لیکن یہ ایک الگ فرقہ ہے۔ سب سے بڑا کوارٹر مسلم کوارٹر ہے اور اس پرانی سٹی کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 7 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر کوارٹر کو کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور لگتا ہے۔ ایک دروازہ جو بند ہے اس کو گولڈن گیٹ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے مطابق جب امام مہدی آئیں گے تو اس گیٹ سے داخل ہوں گے اور اس وقت تک یہ دروازہ بند رہے گا۔ زیادہ تر وزٹر جافا گیٹ سے جاتے ہیں۔ جب آپ اس گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو اس روڈ کو عمر بن خطاب روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ سٹی چاروں طرف سے دیواروں کے اندر بنی ہوئی ہے اور یہ دیواریں سلطنت عثمانیہ دور میں بنائی گئی تھی۔ بیت المقدس کو ہائٹ پر بنایا گیا ہے اور مسلمان اس جگہ کو حرم شریف کہتے ہیں۔ اس کے نیچے جو دیوار ہے اسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو آپ کو گولڈن گنبد نظر آ رہا ہے یہ گنبد سہرا ہے، اور جو گرے رنگ والا گنبد اور خستہ حال بلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ مسجد الاقصی ہے۔ زیادہ تر لوگ گولڈن گنبد کو ہی مسجد الاقصی سمجھتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے۔ اس کے چاروں طرف تنگ گلیاں ہیں اور بازار بنے ہوئے ہیں۔ گولڈن گنبد کو ڈوم آف دا راک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ جگہ کرسچن کے لیے زیادہ اہم نہیں، اسی وجہ سے ایک زمانہ میں کرسچن جہاں پر کچرا پھینکا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئے تو یہودیوں کے ایک رابی سے پوچھا، کون سی جگہ جو تم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے؟ تو اس رابی نے جواب دیا، یہودیوں کے لیے وہ جگہ سب سے زیادہ اہم ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی تھی۔ بعد میں وہ رابی مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ یہودیوں اور مسلمانوں نے مل کر اس جگہ کو صاف کیا اور امیین خلافت میں اس پر گنبد بنا دیا گیا۔ اس کے اندر درمیان کے حصہ ابھی بھی پتھر کا ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ٹیمپل کی بنیادیں موجود ہیں۔ اس جگہ پر مسلمانوں کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اس جگہ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس پورے گنبد کو سونے سے تیار کیا گیا ہے۔ مسلم کوارٹر پر آہستہ آہستہ یہودیوں نے گھر زبردستی بنانا شروع کر دیے ہیں تاکہ مسلم کوارٹر میں مسلمانوں کی آبادی کو کم کیا جا سکے۔ کرسچن کوارٹر میں چرچ موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تھا، اور وہاں خالی قبر بھی موجود ہے۔ اس چرچ کے بالکل سامنے مسجد عمر موجود ہے، جس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے بتائیں گے۔ یہودیوں کے مقدس کتاب کے مطابق یہودیوں کا سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے، اور عبرانی میں اس دن کو گوش حشانات یعنی سال کا سر کہا جاتا ہے۔ ان کے کیلنڈر نے 5783 سال پورے کر لیے ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں 217 سال باقی ہیں۔ یہ بچوں کو کس طرح ٹرین کر رہے ہیں؟ ان کا ماننا ہے دنیا میں آنے والا ہمارا بچہ دنیا کا لیڈر بنے گا، بلین آف ڈالر کمپنی بنائے گا، بزنس کرے گا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کی تخلیق یروشلم میں ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی یہاں کی تھی۔ مسلمانوں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت بھی اسی جگہ پر کروائی تھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد الاقصی بھی یہیں پر موجود ہے۔ یہ شہر انبیاء کرام کا شہر ہے جو 4000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ 638 عیسوی میں بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم کی چابیاں لینے آئے تو عیسائیوں کے ایک پیٹری سیفرون نے چرچ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا
पेट्रोन ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को चर्च के अंदर ही एक जगह नमाज अदा करने की दावत दी, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे बाद आने वाले मुसलमान फिर यहीं पर नमाज पढ़ना ना शुरू कर दें। उन्होंने एक पत्थर जोर से चर्च के बाहर फेंका और जहाँ ये पत्थर गिरा वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी। आज वहीं पर मस्जिद उमर मौजूद है। इस मस्जिद की दीवार के साथ एक एग्रीमेंट पत्थर पर अरबी में लिखा हुआ है जो ईसाइयों और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दरमियान हुआ। दुनिया का सबसे पहला चर्च भी यहाँ पर बनाया गया था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये जगह फतह की तो चर्च की चाबियां 2 मुसलमान खानदानों के हवाले कर दी, क्योंकि 2 ईसाई ग्रुप चर्च पर कब्जा करने के लिए लड़ते थे और ये दोनों फिरके एक दूसरे पर इतबार नहीं करते थे। इसलिए चर्च का दरवाजा मुसलमान खानदान का ही शख्स रोजाना खोलता था और बंद करता था, और आज तक ऐसा ही हो रहा है। लूत इसराइल का एक ऐसा शहर है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के दरमियान आखिरी मार्का होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे यहूदी कैसे इबादत करते हैं। इनका वजू 3 से 4 मरतबा हाथों को धोना है। सर पर टोपी पहनते हैं जिसे कैफा कहते हैं। माथे पर भी और बाएं बाजू पर चमड़े का टिफलिन बॉक्स बांधते हैं। कंधों पर शाल लेते हैं और दीवार गिरिया के पास आकर इबादत और तलावत करते हैं, और इसके अलावा रोते और दुआएं भी मांगते हैं। बैरून ममालिक से आने वाले अपने दोस्तों के दुआया हतूत जो अल्लाह के नाम पर होते हैं वो इन दीवारों में मौजूद दर्जों में फंसा दिए जाते हैं। ये अमल ट्रम्प ने भी किया था। ये नमाज भी पढ़ते हैं, हाथ बांध कर क़याम की हालत में ऊंची आवाज में तुरैत की तलावत करते हैं, टोपी पर हाथ रख कर सजदा करते हैं, और आखिरी रकत में रुकू की हालत में पहले बाएं और फिर दाएं जानब सलाम फेरते हैं, और फिर दोनों जानों पर बैठकर दुआ मांगते हैं, और आखिर में जमीन पर उल्टा लेट जाते हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बरकत के दरख्त भी इसराइल में लगाए जाते हैं, और इसका जिक्र हमारी अहादीस में भी है। ये वही दरख्त है जिसके पीछे ये यहूदी छुपेंगे। बहुत सी ऐसी चीजों का हुक्म हमें है, लेकिन अमल वो कर रहे हैं। सूद बनाने वाले वो हैं और सूद उनके लिए हराम है। सूद इस्लाम में भी हराम है, लेकिन यहाँ पर सूद अब आम हो चुका है। इनका सबसे बड़ा फिरका अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूश हैं, जो अपने दीन में किसी किस्म की रद्दो-बदल नहीं होने देते। काले कोट, काले हैट पहनते हैं और साइडों पर लिटें निकालते हैं। दाढ़ी और मूंछें नहीं कटवाते। यहूदियों की इबादत गाह को सिनेगोग कहते हैं। इनकी इबादत का दिन जुम्मे की रात से शुरू होता है और हफ्ते की रात तक जारी रहता है। इस दिन को शबात कहते हैं। इसराइल ने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं: तबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। ये कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा थी, और हजरत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा थी। 40 साल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में रहाइश पजीर रहे। आपने खाना काबा को तामीर किया और आप वापस फलस्तीन तशरीफ ले गए। वहाँ आपने अल्लाह का दूसरा घर बैतुल मुकद्दस को तामीर फरमाया। खाना काबा और बैतुल मुकद्दस की तामीर के दौरान 40 साल का फर्क है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन में इंतकाल फरमाया। आपका रोजा मुबारक यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। ये इलाका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुनासबत से हेब्रून या अल हलील कहलाता है। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये लोग कहत का शिकार हुए और मिस्र की तरफ नकल मकानी की। फिरौन की गुलामी में गए और कई 100 साल गुजर गए। 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन में वापस आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 कबल मसीह में यरूशलेम को फतह किया और इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया, जिसे किंगडम ऑफ डेविड कहते हैं, और अपने लिए एक शानदार महल तामीर करवाया जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। और तबूत सकीना भी इनके पास मौजूद था। इस ताबूत में वो पत्थर की तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोह तूर पर उतारी थी। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिससे मन सलवा निकलता था। जंगों में ये ताबूत लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी मदद से फतह हासिल कर लिया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल तमीर करवाना शुरू किया। आपके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह के हुक्म से इन तमाम जादूगरों को कत्ल करवा दिया और इनके जादू के नुस्खों को भी इस संदूक में बंद कर छुपा दिया। यहूदी इस हैकल को हैकल सुलेमानी कहते हैं। यह हैकल 586 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह ने तबाह कर दिया और इस तरह फर्स्ट टेम्पल बिल्कुल खत्म हो गया। ताम इसने हैकल सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी। आज भी यहूदी इसी जगह पर मातम करते हैं। यहूदी इस दीवार को कोतल, जबकि मुसलमान इसको दीवार गिरिया कहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर आरी मोहलत के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और यहूदियों ने इनकी सबसे ज्यादा मुखालफत की और इन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े।
اصل میں یہودی اپنے مسیح کے انتظار میں تھے جو آ کر انہیں پہلے والی شان و شوکت عطا کرتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تجدید نو شروع کی۔ یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو منصب امامہ سے محروم کر دیا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف، جس کے بدلے میں پورے یروشلم کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو فلسطین سے ایسا نکالا کہ وہ 2000 سال تک واپس نہ لوٹ سکے۔ جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو پوری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے اس جگہ پر دوبارہ بسا دیے، جس سے ایک ناجائز یہودی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ تابوت سکینہ کہاں ہے کسی انسان کو نہیں معلوم۔ یہودی اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے پورے ارض کو کھودنا چاہتے ہیں، اور آج جو کچھ آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی چیز کی وجہ ہے۔ یہودی پوری دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں اور اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو دکھائیں گے مسجد الاقصی اندر سے کیسی بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پر قدم مبارک رکھ کر معراج پر گئے تھے؟ وہ کون سے مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی؟ بیت المقدس، مسجد الاقصی اور قبۃ صحرا میں کیا فرق ہے؟ مسجد الاقصی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد تھی اور آج مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جگہ 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد الاقصی کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے کہ بیت المقدس، دیوار براق، مسجد قبلی، مسجد مروان، مقام براق، دیوار گریا اور حرم شریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد الاقصی کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی اور ان کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ یہ سب مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے لوگوں کو مصر میں موجود فرعون سے بچایا اور لوگوں کو دوبارہ فلسطین کی طرف لے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کی طرف آباد ہو گئے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا۔ انہوں نے دوبارہ مسجد الاقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، کیونکہ مسجد الاقصی صرف کھنڈرات بن چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کام کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے۔ اس کام کی ذمہ داری حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے مسجد الاقصی کی تعمیر کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ نے 587 BC میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور چند دیواروں کے علاوہ سب تباہ کر دیا۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایران نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد الاقصی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، صرف چند دیواریں ہی بچیں۔ واقع معراج تک یہ مسجد ایسے ہی رہی۔ مسلمان پہلے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصی کا رتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسجد الاقصی کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت میں قبۃ صحرا کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی خون کی نہریں بہا دیں۔ جب نور الدین زنگی کا دور آیا تو بیت المقدس کو عیسائیوں سے حاصل کرنے کے لیے مہم شروع کر دی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں: قبۃ صحرا، مسجد الاقصی اور بیت المقدس۔ جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے گولڈن گنبد، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، اسے قبۃ صحرا کہتے ہیں۔ اور اس پورے علاقے کو، جس کے ارد گرد 4 دیواری بھی ہوئی ہے،
जिसमें मस्जिदुल अक्सा भी शामिल है, इसे बैतुल मक़दस कहते हैं। और ये है मस्जिदुल अक्सा जो कुब्बत सहरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस मस्जिद में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, जहां औरतें अलग से नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिदुल अक्सा की ज़ियारत क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मस्जिदों के लिए सफ़र किया जाए। पहली मस्जिदुल नबवी, दूसरी मस्जिदुल हराम और तीसरी मस्जिदुल अक्सा। कुरान पाक में भी मस्जिदुल अक्सा का जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान 16 से 17 महीने तक इसकी तरफ रुख कर नमाज पढ़ते रहे हैं। मस्जिदुल अक्सा में भी नमाज पढ़ने का सवाब हजारों नमाजों के बराबर है। मस्जिदुल अक्सा का दूसरा नाम किबली मस्जिद भी है। अंदर से ये मस्जिद बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक है। आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। अंदर से ये मस्जिद शाम में मौजूद उमैया मस्जिद से मिलती जुलती है। जो आप वीडियो में मिंबर देख रहे हैं, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मिंबर है, जो अभी तक 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। ये लकड़ी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस मस्जिद के नीचे बेसमेंट में कदीम मस्जिदुल अक्सा यानी पुरानी मस्जिदुल अक्सा मौजूद है, जिसकी सीढ़ियां बाहर की तरफ से नीचे जाती हैं। ये हिस्सा सबसे पुराना हिस्सा है, जहां लोग आकर नफल नमाज भी अदा करते हैं और इस जगह पर बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये गोल्डन गुंबद जो आप देख रहे हैं, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया था। इसके साथ जो छोटे साइज में आप देख रहे हैं, पहले ये मॉडल बनाया गया था कि इसको ऐसे तैयार किया जाएगा। उस वक्त ये गुंबद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 1993 में इस पर 200 किलो सोने को इस गुंबद पर चढ़ाया। इसके अंदर वो मुबारक पत्थर या चट्टान मौजूद है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक रख कर मिराज का सफर शुरू किया। और इसके बाहर एक जगह मौजूद है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत फरमाई। यहाँ पर इमामत फरमाने के बाद आप अंदर कुब्बत सहरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसल्ला बनाया गया है, ये वही जगह है जहां आपने कदम मुबारक रखे और आसमानों का सफर शुरू हुआ। चट्टान के नीचे भी जगह मौजूद है जहां लोग 2 रकात नमाज भी पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ लेकर गए थे, उस वक्त ये बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, सिर्फ चट्टान मौजूद थी और ना ही ये जगह मुसलमानों के पास थी। ये तमाम इलाका रोमन्स के कब्जे में था। यहूदियों का कहना है कि इस चट्टान के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है और यहूदियों के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस चट्टान के ऊपर करना चाहते थे। और यहूदी ये भी कहते हैं कि इनका मसीहा आएगा और इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा। मुसलमानों के नजदीक इस जगह की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक भी इसके अंदर मौजूद थे, लेकिन अब वो मौजूद नहीं हैं। इस पूरे हिस्से के 9 गेट हैं। इनमें सबसे खूबसूरत गेट दमिश्क गेट है। इसके चारों तरफ में दीवारें मौजूद हैं और इसको ओल्ड सिटी भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सी छोटी छोटी दुकानें और बाजार मौजूद हैं। ये जगह मुस्लिम क्वार्टर का बाजार है, जहाँ अक्सर लोगों का रश रहता है। इर्द गिर्द की बिल्डिंग भी बहुत पुरानी और खस्ता हाल हैं। कपड़े, जाय नमाज और दूसरी चीजें यहाँ लोग बेचते हैं। बाजार से होते हुए आप लाइन गेट से मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड में दाखिल हो जाते हैं। जब आप बाजार से निकलेंगे तो सबसे पहली नजर आपकी कुब्बत सहरा पर पड़ेगी। यहूदी इस जगह को टेंपल माउंट कहते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ यहूदियों का पहला और दूसरा टेंपल मौजूद था। पहला टेंपल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था और दूसरा टेंपल हेरोद, जो इसराइल किंगडम के किंग थे, उन्होंने बनाया था, जिसको रोमन्स ने गिरा दिया था। इस कंपाउंड के वेस्ट साइड पर एक दीवार मौजूद है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जिस दीवार के साथ यहूदी खड़े होकर इबादत करते हैं। दोस्तों, गजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाए तो गलत ना होगा। इस पट्टी के एक तरफ मेडिटेरियन सी, दूसरी तरफ मिस्र का बॉर्डर और एक तरफ फ़लस्तीन और इसराइल की टेरिटरीज हैं। फ़लस्तीन इसराइल की लड़ाई 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसकी तारीख पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। पहली जंग अज़ीम से पहले इस इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था। उस वक़्त यहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे।
क्रिश्चियंस और ज्यूस माइनॉरिटी में थे। सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद इस खित्ते का कंट्रोल बरतानिया और फ्रांस के पास आ गया। इन दोनों मुल्कों ने आपस में इस खित्ते को तकसीम कर लिया। फ़लस्तीन बरतानिया के हिस्से में आ गया तो यहूदी बड़ी तादाद में यहाँ आना शुरू हो गए। सबसे ज़्यादा टेंशन में इजाफा तब हुआ जब बरतानिया ने यहूदियों के लिए छोटा सा इलाका मखसूस कर दिया। उसी दौरान यहूदी ज़ायनिस्ट की तहरीक यूरोप में ज़ोर पकड़ रही थी। इनका आइडिया ये था कि यहूदियों की एक अलग अपनी रियासत होनी चाहिए, यानी यहूदी सिर्फ मज़हब ही नहीं बल्कि कौम हैं जिसकी अपनी स्टेट होनी चाहिए। यहूदियों का कहना था कि फ़लस्तीन हमारा आबाई इलाका है, जबकि फ़लस्तीन के लोग इस दावे को मुस्तरद करते हैं। 1940 तक यहूदियों की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि यूरोप में होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों का कत्ल आम शुरू हो गया। खास तौर पर जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को बहुत ज़्यादा तादाद में मारा। अपनी जान बचाकर यहूदी फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। यहाँ पहुंचकर ज़ायनिस्ट यहूदियों ने मिलिट्री ग्रुप्स बना लिए, जिन्होंने फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दिया। जब ये लड़ाई बढ़ने लगी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला किया फ़लस्तीन को वोटिंग के ज़रिए 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत यानी इसराइल और एक अरब रियासत यानी फ़लस्तीन, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। इस सारे मामले का मकसद यहूदियों को रियासत देना था। इसराइल ने तो ये प्लान कबूल कर लिया, लेकिन फ़लस्तीन के आसपास के मुस्लिम मुल्कों ने इस प्लान को कबूल ना किया। 14 मई 1948 को जब इसराइल का ऐलान हुआ तो अगले ही दिन जॉर्डन, शाम, मिस्र और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी। इस जंग को कैटास्ट्रोफे कहा जाता है। 7.5 लाख फ़लस्तीन जान बचाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में नकल मकानी कर गए। ये जंग इसराइल ने जीत ली और इस तरह इसराइल के पास मुसलमानों का इलाका भी आ गया। इसराइल को तमाम फ़लस्तीन पर कंट्रोल हासिल हो गया, सिवाय वेस्ट बैंक और गज़ा की पट्टी के। गज़ा मिस्र के कंट्रोल में था और वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में। 1967 में दोबारा जंग हुई तो जॉर्डन से वेस्ट बैंक, शाम से गोलान हाइट्स और मिस्र से सनाई का कंट्रोल भी इसराइल के पास चला गया। इस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के हिस्सों पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। 1973 में शाम और मिस्र ने इसराइल पर हमला किया ताकि अपने इलाके छुड़वा सकें, जिसे योम किपुर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद मिस्र ने इसराइल से मुआहदा कर लिया और इसराइल ने सुनाई का इलाका इजिप्ट को वापस लौटा दिया। जॉर्डन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसराइल यरूशलेम को अपना कैपिटल मानते हैं, जबकि फ़लस्तीन भी यरूशलेम को अपना कैपिटल मानते हैं। पिछले 50 साल में यहूदियों ने यरूशलेम के इर्द गिर्द अपने घर आबाद करना शुरू कर दिए। इन यहूदियों को सेटलर्स भी कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये सेटलमेंट गैर कानूनी है। 2007 में गज़ा का इक़्तिदार हमास ने संभाला, जो फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप है। हमास इसराइल से मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। हमास ने इसराइल पर कई रॉकेट हमले किए और इसराइल ने भी कई बार हमास को अपना निशाना बनाया। 2007 से इसराइल ने गज़ा की पट्टी को दीवार लगाकर बंद कर रखा है ताकि हमास को कमज़ोर कर सके। इसराइल का गज़ा की पट्टी को बंद करने का मकसद ये भी था जिससे वो वहाँ की खुराक और पानी को भी कंट्रोल कर सकें। कुछ अर्सा पहले ये जंग दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बार इसराइल ने गज़ा पर हमला पूरी ताकत से किया। स्कूल, हस्पताल, घर सब तबाह कर दिए और यहाँ तक कि अपनी फ़ौजें गज़ा के अंदर भेज दी। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हो गए और बहुत से लोग मुल्क छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमानों की मदद फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।